कि परीक्षित ने 7 तल का भवन बनाया। कितने दिन में मरना है परीक्षित को? 7 दिन। श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन की होती है? ये 7 तल का भवन यानी 7 दिन की श्रीमद् भागवत है। ये 7 तल के भवन को बनाया परीक्षित ने, और परीक्षित ने कहा इन 7 दिनों में किसी से नहीं मिलूंगा। एक तरफ तो परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, देवी भागवत थोड़ी भिन्नता के साथ यह कथा कह रही। मैंने कहा ना, जो कथा अन्य पुराणों में नहीं है वो यहां प्रकाशित है। परीक्षित ने कहा मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं किसी से नहीं। अरे भागवत सुनने के बाद ब्रह्म ज्ञान परीक्षित को हुआ, लेकिन भागवत के पहले तो परीक्षित भी सोच रहा था मृत्यु से कैसे बचा जाए, मैं 7वें दिन न मरूं, कोई ऐसा आ जाए जो मेरे मृत्यु को टाल दे। मंत्रियों ने कहा एक ही है इस समय कश्यप ऋषि, जो कश्यप ऋषि विष के तेज को खत्म कर सकते हैं, कैसे भी मारे गए सांप के प्रभाव का अंत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कश्यप की संतान है सर्प, सर्पों के पिता हैं कश्यप। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, इला, काष्ठा, तनु, शूरसा इत्यादि। ये सब दक्ष प्रजापति की 13 बेटियां, 60 बेटियां हुई। आगे जब कथा आएगी मैं बताऊंगा। 60 में 27 चंद्रमा को, 13 धर्म को, 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 1 भगवान शिव को, ऐसे बेटियों को बांटा। नाना लगते हैं दक्ष प्रजापति सर्पों के, विनीता, कद्रु आदि। कथा कहती है, ध्यान दो बंधुओं, कश्यप ही तक्षक के विष का अंत कर सकते हैं। मंत्री तक्षक से बचने के लिए कश्यप ऋषि को बुलाने गए। परीक्षित 7 तल के भवन पर रहता है। तक्षक सर्प आया, और तक्षक सर्प जब परीक्षित के राजमहल में प्रवेश करने लगा तो देखा ऋषि कश्यप आ रहे हैं। तक्षक ने कश्यप को कहा ऋषिवर आप कहां जा रहे हैं? कश्यप ने कहा मैं परीक्षित के प्राणों को बचाने जा रहा हूं। क्यों? बोले उससे 2 लाभ है। एक, परीक्षित मुझे अनेक प्रकार का धन देगा, राजा के प्राणों को बचाऊंगा, और दूसरा संसार में चारों तरफ मेरी ख्याति बढ़ेगी। 7वें दिन मरने वाले राजा को कश्यप ने बचा लिया, 7वें दिन मरने वाले राजा को बचा लिया। परीक्षित को मारने जाने वाला तक्षक ने सोचा यदि कश्यप चले गए तो मेरे विष का प्रभाव नहीं होगा, क्या करें? एक सत्य को जान लें, जन्म लेने वाला मरेगा। दिया गया आशीर्वाद और दिया गया श्राप फलीभूत होगा। आज तक्षक ने कहा ऋषिवर आप में यदि इतना सामर्थ्य है तो मैं देखना चाहता हूं मेरे विष के प्रभाव को कैसे आप मिटा सकते हैं। और तक्षक ने एक वट के वृक्ष को दसा, वह हरा भरा वट का वृक्ष, देवी भागवत की कथा कहती, सूख गया। कश्यप को कहने लगे इस सूखे वृक्ष को वापस हरा कर सकते हो, और कश्यप ऋषि ने अपने मंत्र शक्ति से सूखे वृक्ष को हरा भरा कर दिया। कश्यप समझ गया, तक्षक समझ गया कि कश्यप के जाने से मैं मार नहीं सकता परीक्षित को, क्या करूं? कश्यप लोभ में भी नहीं आएंगे, परीक्षित को मारना जरूरी है, अन्यथा कलयुग का प्रभाव नहीं आएगा, सृष्टि का क्रम नहीं चलेगा। तक्षक ने कहा हे ऋषिवर आपको जितना धन चाहिए वह सब धन में देने को तैयार हूं, विधि के विधान को न पलटो, इसलिए कश्यप आप चले जाओ यहां से। एक ऋषि का श्राप है, मैं परीक्षित को दसूंगा। भगवती ने मति को ऐसा फेरा कश्यप को, कश्यप वापस चले गए। जो परीक्षित के प्राणों को बचाने के लिए आ रहे थे वो चले गए। परीक्षित 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहा है, 7वें तल पर बैठ करके। सुखदेव जी महाराज 7म भागवत सुनाकर चले गए। आज नीचे सैनिक खड़े हैं,
कोई प्रवेश नहीं करेगा। आज 7वां दिन है, परीक्षित किन्हीं से नहीं मिल रहे हैं। तक्षक ने सोचा यदि नहीं मिलूंगा तो मैं मारूंगा कैसे परीक्षित को। ब्राह्मण भेष बनाया और ब्राह्मण भेष बनाकर श्रीमद् भागवत की कथा कहती पहुंच गए। सैनिकों ने रोक दिया, कहने लगे मैं ब्राह्मण हूं, आशीर्वाद दूंगा, परीक्षित की आयु बढ़ेगी। सेवकों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज किसी प्रकार बीत जाए, कल व्यक्ति को पता चल जाए इस मुहूर्त में, इस समय मेरी मृत्यु है, तो वो चाहेगा ये मुहूर्त टल जाए, ये समय टल जाए। लेकिन समय टलेगा, मुहूर्त टलेगा, जो लिखा है विधि के विधान ने वो टलेगा, असंभव। जो भगवती ने तय कर दिया वो टलेगा, असंभव। आज तक्षक को जाने नहीं दिया। तक्षक ने युक्ति बनाई और कहा यदि मुझे मिलने नहीं दे सकते हो तो ठीक है, मैं कल मिल लूंगा, लेकिन परीक्षित को मेरा प्रसाद दे दो। फल की टोकरी दी और टोकरी में फल के मध्य तक्षक कीट बन करके बैठ गया। सैनिकों ने वह फल लिया और फल ले जाकर परीक्षित को दिया। परीक्षित ने उसी फल को उठाया जिस फल पर तक्षक छुप कर बैठा है। कहा ब्राह्मण संत का आशीर्वाद सर्वत्र बांट दो। आज सारे टोकरी का प्रसाद बट गया। परीक्षित ने कक्ष बंद किया और जैसे ही फल को काटा उससे तक्षक सर्प निकला, परीक्षित के ब्रह्मरत्न को काटा और परीक्षित की मृत्यु हो गई, मारा गया परीक्षित साथ में। पता चला जन्मेजय को मेरे पिता की मृत्यु हो गई, कश्यप को आने नहीं दिया तक्षक सर्प ने, बड़ा पापी है, भेष बदलकर छल पूर्वक बल पूर्वक मेरे पिता को मारा है। मैं सर्पों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तक्षक को नहीं छोड़ूंगा। और तक्षक को न छोड़ने के विचार से आज जन्मेजय ने सर्पों को नष्ट करने वाला यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ का नाम रखा नागदाह यज्ञ, जिनसे नागों का अंत हो जाए। देवियों आप जानते हो मध्य प्रदेश में एक स्थान है जहां उस जिले का नाम है नागदाह। उस जिले पर परीक्षित वहीं यज्ञ कर रहा है। आज नागों को अंत करने वाला, नागों को मारने वाला यज्ञ चल रहा है। यज्ञ नागों का अंत हो जाए, नाग मारे जाएं, नागों को अंत समाप्त कर दिया जाए। परीक्षित के मरने के प्रतिशोध पर जन्मेजय अनेक प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। आकाश के कोने कोने से सर्प उस यज्ञ वेदी पर गिर रहे हैं। तक्षक अपने प्राणों को बचा करके वासुकी नाग के पास भागा। हे वासुकी, आप मेरी रक्षा करें, और यदि आप मेरी नहीं रक्षा नहीं किए तो याद रखना तक्षक के कारण आप भी मारे जाएंगे। आज परीक्षित का पुत्र जन्मेजय समस्त सर्पों को मारने का निश्चय कर लिया है। आज वासुकी आदि तक्षक सर्प इंद्र के पास चले गए। इंद्र ने कहा स्वर्ग से तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता है। जब सर्पों का आवाहन किया, तक्षक का आवाहन किया, और आवाहन करने पर भी तक्ष नहीं आ रहा है, वह सर्प नहीं आ रहा है, तो कहा ब्राह्मणों से कहाँ है, ध्यान लगाओ तक्षक कहाँ छुप कर बैठा है। पता चला इंद्र के आसन पर लिपटा तक्षक है। जन्मेजय ने कहा यदि तक्षक की रक्षा इंद्र कर रहा है, मेरे पिता का हत्यारा वह तक्षक की रक्षा करने वाला इंद्र है, तो इंद्र को भी इस यज्ञ वेदी पर आहुति चढ़ा दो। देवताओं को आहुति डालने के लिए मंत्र पढ़ने लगे। ब्राह्मणों को धन के कारण जन्मेजय ने धन दिया और सर्प सहित इंद्र के सिंहासन सहित इंद्र भस्म हो जाए, ऐसे मंत्रों का आवाहन करने लगे। भयभीत हुए तो कहते हैं आस्तिक मुनि यज्ञ के मध्य में प्रकट हुए। आस्तिक मुनि, और आस्तिक मुनि ने मंत्र को रुकवा दिया। सुनिए देवियों, आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को कहा रुक जाओ जन्मेजय, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये उचित नहीं है, तेरे लिए धर्म युक्त नहीं है सर्पों का अंत करना, तेरे लिए ये अच्छा नहीं है। इंद्र की भी आहुति चढ़ा देना। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने पूछा ये आस्तिक कौन है,
ये कौन है आस्तिक? तो कहा आस्तिक जड़कारु के पुत्र हैं। मेरे पिता की तो अकाल मृत्यु हुई है ना, मेरे पिता की मुक्ति कैसे होगी? तो कथा कहती उसी समय श्री व्यास भगवान आ गए जन्मेजय के पास। व्यास जी महाराज आए और व्यास जी ने कहा जन्मेजय चिंता मत करो कि शृणुम राजम प्रवक्ष्यामि पुराणम गुह्यामदम पुण्यम भवतम नामः नामख्यानायुयम शिवम। आप अपने पुण्य को जागृत करो और पुण्य को जागृत करके श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा सुनो। श्रीमद् देवी भागवत पुराण ही तुम्हारे पिता की मृत्यु, जिसे तुम्हें संशय है कि तुम्हारे पिता की अकाल मृत्यु हो गई है। यद्यपि परीक्षित मुक्त हो चुका है भागवत सुनकर, लेकिन जन्मेजय को तो यह लगता है मेरे पिता अभी जीवित, मेरे पिता अकाल मृत्यु पर गए।